हे गाइस, मैं हूँ इशिका और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है एग्ज़ाम्स के अंदर अगर ये आ गया तो भाई देख लो बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। पहले ये समझो, बेसिक ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स आर द फंडामेंटल एक्शंस परफॉर्म्ड ऑन द डेटा टू मैनिपुलेट, एक्सेस एंड मैनेज द स्टोर्ड एलिमेंट्स एफिशिएंटली। अब बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं? पहला ट्रेवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग। ये टोटल 6 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये होते क्या है, इनको फटाफट से समझ लेते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहला ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वंस। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है उसके एलिमेंट को एग्जैक्टली वंस आप एक्सेस कर रहे हो, विजिट कर रहे हो हर एक एलिमेंट को, सो दैट इज़ ट्रेवर्सिंग। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना। फॉर एग्जांपल, अगर इसके अंदर मैं एक एरे ले लूँ, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एरे है हमारा 10, 20, 30। ये एरे है तो ट्रेवर्सल क्या होगा? ट्रेवर्सल विल बी पहले 10 पे जाएगा, 20 पे जाएगा, फिर 30 पे जाएगा। एंड ऑल्सो ट्रेवर्सल काम किस किस जगह आता है? तो जैसे कि अगर आपको कोई वैल्यूज़ को प्रिंट करना है या फिर किसी वैल्यू को अपडेट करना है तो वहाँ पे हमारा ट्रेवर्सल जैसे ऑपरेशन काम में आता है। सेकंड है इंसर्शन। इंसर्शन नाम से ही बिल्कुल समझ आ रहा है कि कोई एक नया एलिमेंट कहीं पे इंसर्ट करना। अब कहीं पे, कहाँ पे? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्ट करना। इंसर्शन 3 जगह पे हो सकता है। पहला, बिगनिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, एक तो आप बिगनिंग पे कर रहे हो, दूसरा एट एंड, और तीसरा एक स्पेसिफाइड पोजीशन पे करना। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, इन तीनों का एग्जाम्पल समझते हैं अपन। तो एक अगेन हम लोग एक एरे ले लेते हैं एज ए डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हमने दिया 10, 20, 30। बोला है कि बिगनिंग पे इंसर्ट करो। तो अगर बिगनिंग पे इंसर्ट करने बोला है और क्या, कौन सा नंबर हमारे पास नंबर है, लेट द नंबर बी n, हमें इंसर्ट करना है 40। बिगनिंग पे इंसर्ट करना है तो यानी कि हमारा न्यू एरे क्या हो जाएगा जब हमने बिगनिंग पे इंसर्ट कर दिया? सो दैट विल बी 40, 10, 20 और 30। फिर आता है कि हम एंड पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो एंड पे इंसर्ट कर रहे हैं, अगेन हम लोग 40 इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 40 अगर हमने ये एरे के एंड पे यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो हमारा न्यू एरे क्या बन जाएगा इस केस के अंदर? 10, 20, 30 और 40। फिर स्पेसिफाइड पोजीशन पे करना। अब स्पेसिफाइड पोजीशन का क्या मतलब है भाई? पहले तो ये देखो कि पोजीशन मैंने बोला कि मुझे सेकंड पोजीशन पे इसको करना है। तो पोजीशन का मतलब यहाँ पे ये है कि ये है 0th पोजीशन, ये है फर्स्ट पोजीशन और ये है सेकंड पोजीशन, ठीक है। यानी कि एज पर द इंडेक्स यहाँ पे काम चलता है। तो मैंने बोला है कि मुझे पोजीशन नंबर 2 पे इसको इंसर्ट करना है। किसको इंसर्ट करना है? नंबर मैंने ले लिया 40, अगेन 40 को इंसर्ट करना है 2 पे। तो अब हमारा न्यू एरे कैसा दिखेगा? 10, 20, 40 और 30। जो उस पोजीशन वाला जो नंबर था वो आगे शिफ्ट हो गया। तो ये हो गई इंसर्शन की बात। अब आता है नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन जो कि है डिलीशन। डिलीशन सेम एकदम नेम से पता चल रहा है कि किसी एलिमेंट को, किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को आप डिलीट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। तो सेम एकदम इंसर्शन की जैसे डिलीशन भी 3 जगह हो सकता है, फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम एंड, और तीसरा हो सकता है फ्रॉम एनी स्पेसिफाइड पोजीशन। तो अब मैं एक एरे ले लेती हूँ, इसके अंदर फॉर सपोज मेरा एरे है 10, 20, 30। ओके, तो अब इस एरे के अंदर से मुझे बिगनिंग में से डिलीट करना है। तो बिगनिंग में से डिलीट हो जाएगा तो मेरा न्यू एरे ऑटोमेटिकली क्या बन गया? 20, 30, ठीक है। फिर सेकंड केस कि मुझे एंड में से डिलीट करना है और एरे अगर मेरा सेम ही है बिल्कुल, ठीक है,
तो इस केस में मेरा नया एरे क्या बन जाएगा, एंड में से डिलीट हो रहा है तो यानी कि ये डिलीट हो रहा है, तो अब नया क्या बन गया 10,20। स्पेसिफाइड पोजीशन से करना है। अगेन इधर पोजीशन का मतलब यही है कि यानी कि उसके इंडेक्सेस। तो इधर अगर मैं प्रॉपरली लिखूँ 10, 20, 30, ठीक है, ये है पोजीशन 0, ये है 1, ये है 2। ओके, अब मैंने बोला है कि पोजीशन नंबर 1 से मुझे डिलीट करना है, तो यानी कि अब मेरा नया एरे क्या बन गया 10,30। सिंपल। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन आता है सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब यानी कि आप पूरे डेटा सेट में से, पूरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर से आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का लोकेशन फाइंड कर रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल एरे है 10, 20, 30। मैंने बोला है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ 10, ठीक है, तो क्या हुई पोजीशन, क्या रिटर्न करेगा 0। ओके, सर्चिंग जो है दो तरीके की हो सकती है, लीनियर या फिर बाइनरी। फिर आते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन जो कि है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग यानी कि कोई भी आप डेटा सेट को लेके उसको जो डेटा एलिमेंट्स है सबको सॉर्ट कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर। तो सॉर्टिंग जो है बहुत तरीके की हो सकती है, उसके अंदर आते हैं जैसे कि बबल सॉर्ट, ठीक है, और भी बहुत तरह के सॉर्ट आते हैं, ये हम एक टॉपिक बना के अलग से सीखेंगे, ठीक है। तो अभी देखो सॉर्टिंग के अंदर कैसे कैसे सॉर्ट हो सकता है कि या तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप डेटा सेट को बना रहे हो, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम लोग बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरे है 10, 40, 30। अब अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो 10, 30, 40। सेम डेटा सेट को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो क्या नया एरे रिटर्न होगा, दैट विल बी 40, 30, 10। फिर लास्ट ऑपरेशन आता है मर्जिंग। मर्जिंग यानी कि किन्हीं दो डेटा सेट्स को, डेटा स्ट्रक्चर्स को आप एक कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एरे 1 है मेरे पास जो कि है 10, 20। एरे 2 है मेरे पास 30, 40। इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया तो मेरा एक नया एरे बन के आया जो कि है एरे 3। क्या बनेगा वो 10, 20, 30, 40। एंड इधर हमारे सारे बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ख़त्म होते हैं।